બેંગ્લોર ખાતે રહેતી બે બહેનો આગામી તારીખ 5મી સપ્ટેમ્બરના દિવસે તેરાપંથના આચાર્ય મહારાજના સાનિધ્યમાં દિલ્હી ખાતે દીક્ષા ગ્રહણ કરનાર છે। આ બંને બહેનો લલિતા અને મોનિકા આજે કચ્છ જિલ્લાની મુલાકાતે આવેલ હતી, જ્યાં તેઓ ભુજ ખાતે બિરાજમાન પૂજ્ય શ્રી જીનેશ મુનિજી મહારાજ સાહેબના દર્શનાર્થે પહોંચેલ હતી અને મહારાજ સાહેબના આશીર્વાદ ગ્રહણ કર્યા હતા। અણુવ્રતના સ્થાપક અને આરાધક પૂજ્ય આચાર્ય તુલસીજીના તેરાપંથમાં આ દીક્ષા પ્રસંગને લઈને ભારે ઉત્સાહ પ્રવર્તી રહ્યો છે। તેરાપંથના આચાર્ય પૂજ્ય તુલસીજીનું જીવન અનેક માટે પ્રેરણારૂપ બનેલ છે। માત્ર 11 વર્ષની વયે જૈન ભાગવત દીક્ષા અંગીકાર કરનારા આચાર્ય તુલસીના જીવનને વર્ણવતા ભુજ ખાતે બિરાજમાન પૂજ્ય जिनेश मुनिजीએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી। जैन धर्म के प्रभावक आचार्यों में एक स्वर्णिम नाम है आचार्य श्री तुलसी। आचार्य श्री तुलसी भारतीय संस्कृति के उज्जवल नक्षत्र थे। वे युग पुरुष थे, मानवता के मसीहा थे, संयम साधना के शिखर पुरुष थे। उनका जन्म राजस्थान के लाडनू ग्राम में हुआ। मात्र 11 वर्ष की उम्र में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण की और 22 वर्ष की उम्र में तेरापंथ धर्म संघ के 9वें अधिष्ठाता हुए। उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में चारित्रिक उन्नयन के लिए, नैतिकता को पुनर्जीवित करने के लिए अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। अणुव्रत का अर्थ है छोटे छोटे नियम, जीवन शुद्धि की न्यूनतम आचार संहिता। मैं निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, पर्यावरण को दूषित नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, नैतिकता का जीवन जीऊंगा और चरित्र निर्माण की बात करूंगा, आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति का ध्यान रखूंगा। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन के जरिए हरिजन की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक गए, कन्याकुमारी से लेकर कलकत्ता गए, कच्छ क्षेत्र में पधारे। करीबन उन्होंने 60,000 किलोमीटर पद यात्रा की और उन्होंने अहिंसा, सत्य, मानवता, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने केवल तेरापंथ धर्म संघ को ही शक्तिशाली नहीं बनाया, उन्होंने केवल जैन समाज को उपकृत नहीं किया, उन्होंने पूरी मानव जाति को मानवता का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया, भाईचारा का संदेश दिया। उन्होंने दलितों को गले लगाया, संस्कार निर्माण की बात कही और उन्होंने चरित्र निर्माण की बात की। आज उनका पटोत्सव का दिन है और उस पटोत्सव को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने विकास महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया। और तेरापंथ धर्म संघ के 2 मुख्य आयाम हैं, मर्यादा महोत्सव और विकास महोत्सव। जहाँ मर्यादा होती है, जहाँ अनुशासन होता है, वहाँ विकास होता है। जहाँ अनुशासन और मर्यादा नहीं होती है, वहाँ विकास की संभावना क्षीण है। हम भाग्यशाली हैं, हमें आचार्य भिक्षु का शासन मिला और आचार्य भिक्षु ने विकास के मार्ग खोले, जयाचार्य ने विकास के मार्ग को आगे बढ़ाया और आचार्य तुलसी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया, एक इतिहास स्थापित किया और उन्होंने विकास के नए नए क्षेत्र खोले। उन्होंने आगम संपादन का कार्य किया, महिला जागरण का कार्य किया, शिक्षण का कार्य किया, समाज सुधार का कार्यक्रम किया और प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान अणुव्रत का कार्य किया। आज उनका ये पटोत्सव दिन, आज ये उनका विकास महोत्सव। सभी के भीतर में विकास होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। केवल भौतिक विकास ही नहीं, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्ति आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। वर्तमान में बदलते परिवेश में व्यक्ति के भीतर में भौतिकता के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, इच्छाओं का अंबार खड़ा कर रहा है, अर्थ की दौड़ में डूब रहा है और भौतिकता के चकाचौंध में डूब रहा है। ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव तुलसी ने जीवन जीने की कला सिखाई।